वेलकम टू सीएससी गुरुकुल चैनल। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि लास्ट क्लास में हमने वाटर वेपर कंप्लीट कर लिया था आपका और परमानेंट गैसेस पढ़ लिया था। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हर किसी का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, हम सब जानते हैं, और स्ट्रक्चर किसी न किसी बेस पर लाई किया जाता है। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको कोई ना कोई बेस होगा। तो वायुमंडल की जो संरचना है तो वो हमने अलग अलग बेस पर बनाई है। इसके टू बेसिस हैं, एक तो आपका डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं घनत्व, और एक आपका तापमान। ठीक है, अब दो चीज़ पे बेस है। एक मैंने आपको बताया कि मैंने आपको डेंसिटी के बारे में क्या बताया था। डेंसिटी के बारे में बताया था कि डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है किस पे, आप कहोगे सर ग्रेविटी पर। किस पर? ग्रेविटी पर, मतलब गुरुत्वाकर्षण पर। ठीक है, मैंने बताया था ये। अब अर्थ के जितने करीब रहोगे, जितने पास में रहोगे, तो आपकी डेंसिटी भी उतनी क्या होगी, हाई हो जाएगी। डेंसिटी भी क्या होगी, हाई हो जाएगी। बट जैसे आप अर्थ से दूर जाना स्टार्ट करोगे, अर्थ से ऊपर की ओर दूर जाना स्टार्ट करोगे, तो आपकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कि हम यदि अर्थ के अंदर जाएंगे तो हमारी डेंसिटी क्या होती है। मैंने बताया था आपको क्या, कि डेंसिटी एंड टेम्परेचर अर्थ के अंदर क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आपको मैंने क्या बताया कि आप अर्थ के जितने करीब रहोगे तो आपकी डेंसिटी उतनी हाई है, लेकिन जैसे आप अर्थ से ऊपर की ओर दूर जाओगे तो आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं आपको बता दिया। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग डेंसिटी बदलती है। मतलब हाइट ज़्यादा है तो आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि हाइट कम है तो आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। पृथ्वी के अकॉर्डिंग, अर्थ के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। अर्थ को मतलब उसके बेस पर रखकर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात होगी। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर की। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने टेम्परेचर के एक बात, हाँ टेम्परेचर, देखिए मेरी बात सुनिए। जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ना जो वैज्ञानिक थे उन्होंने वायुमंडल को 5 भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। ठीक है, अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं मैं अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, बट आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनना। हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। मान के चलिए ये अर्थ, ठीक है। अब मान के चलिए हम चलेंगे ऊपर से, बस सॉरी नीचे से ऊपर की ओर, ऐसे चलेंगे, ऐसे। ठीक है, देखिए जो पहला भाग है, 5 भागों में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं सौरमंडल। क्या बोलते हैं, सौरमंडल। एक बात का और ध्यान रखना प्लीज़, आप इसको इंग्लिश में जरूर याद कर लेना, क्योंकि ऐसा होता है आपके सामने क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन दे देगा इंग्लिश में, क्वेश्चन हिंदी में, ऑप्शन इंग्लिश में दे देगा, आप भूल जाओगे आपको पता होने के बावजूद भी। तो सौरमंडल को बोलते हैं क्या, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, एक बात तो याद रखना। जो दूसरी लेयर है जिसके बारे में बात की गई है वो समताप मंडल। इन सब की अपनी अपनी एक विशेषताएं हैं, जो खासियत है वो मैं आपको बताऊंगा आगे क्या है। ठीक है, दूसरा मंडल है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, आपका जो तीसरी लेयर है, थर्ड लेयर जिसको हम बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल को बोलते हैं मेसोस्फियर। मेसोफियर, ठीक है, ओके। उसके बाद जो आपका चौथा मंडल है उसको बोलते हैं बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, ठीक है। एक आपका जो पांचवा मंडल है, जो पांचवा मंडल है और आखिरी मंडल है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं बहिर्मंडल। आगे बात समझो आप लोगों को, ठीक है। यदि आपको ये कम लग रहा है स्पेस, तो मैं इसको नीचे की ओर शिफ्ट कर देता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है सर, ये हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, सबसे पहली लेयर कौन है, ये सब अर्थ के करीब जो है, ऐसे, ये ऐसे है। ठीक है, बस ऐसे समझ लीजिए आप, जो अर्थ के नीचे से स्टार्ट हो रही है, सॉरी, जो बिल्कुल अर्थ के करीब है, ऐसे, ये हमारी अर्थ है। अर्थ में सबसे पहले क्या पाया जा रहा है आपका, अर्थ के ऊपर कौन सी लेयर है, एटमॉस्फेयर की, सौरमंडल। फिर उसके बाद समताप मंडल एंड मध्यमंडल एंड बाह्य मंडल है बहिर्मंडल। ठीक है, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर। और आपके इसको बोलते हैं बहिर्मंडल को एक्सोस्फियर। क्या बोलते हैं, एक्सोस्फियर।
एक्सोस, क्योंकि भारी मंडल है ना तो एक्सोस। फिर ये हो गई बात, ठीक है। हाइट के अकॉर्डिंग है, मैंने बता दिया 5 लेयर्स हो गए आपकी, 1 2 3 4 5 लेयर्स की बात हो गई, ठीक है। और अब क्या होता है कि हर लेयर की एक अपनी खासियत है, ठीक है। अब वो खासियत क्या है, अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा। देखिए, पहली बात करते हैं हम सौर मंडल की। किसकी हम बात करें? सौर मंडल की, ठीक है। जो आपका सर ये सौर मंडल है, जो आपका ये सौर मंडल है, ठीक है, इसकी खासियत क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, सौर मंडल में क्या होता है कि हमारे यहाँ देखो जितनी भी बारिश हो रही है, आपके बादल हैं, बहुत कुछ जो मौसमी घटनाएं हैं, मैं बोल रहा हूँ लाइक मौसमी घटनाएं, ठीक है, ये सब होना, आपका बारिश होना, बादल आना, तूफान आना, सब कुछ किस में है? सब कुछ सौर मंडल में है। किस में? सब कुछ सौर मंडल में होता है। पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सौर मंडल में ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, जो टेम्परेचर है हाइट के अकॉर्डिंग, यदि हाइट जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे, मैं सिर्फ किसी बात करूँ सौर मंडल की, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते चले जाएंगे तो उतना ही हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये प्लीज़ इस चीज़ को गांठ बांध के याद कर लेना, क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी ट्रोपोस्फियर में, सौर मंडल में, तो आपका टेम्परेचर भी क्या होगा? ऐसे ऐसे कम होगा। पहली बात, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं समताप मंडल की। किसकी बात करें हम? समताप मंडल की, ठीक है। मैं इसको ना नीचे की ओर समझा देता हूँ, मैं एक डायग्राम नीचे बना देता हूँ, उसमें अच्छे से आपको खुल के बता दूँगा, ठीक है। चलिए, बाकी तो मैं यहाँ भी बता सकता हूँ आपको, तो यहीं बता देता हूँ, छोड़िए। चलिए देखिए, अलग हाईलाइट यूज़ कर लेंगे ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? समताप मंडल की, स्ट्रेटोस्फियर्स की। स्ट्रेटोस्फियर्स क्यों फेमस है? बता सकता है कोई क्यों फेमस है? स्ट्रेटोस्फियर इसलिए फेमस है, एक तो आपका जितना भी आपका एरोप्लेन है, हवाई जहाज, वो सब स्ट्रेटोस्फियर्स में ही उड़ते हैं। बिकॉज यहाँ बादल नहीं होते, क्योंकि बादल कहाँ हैं? बादल सौर में, मैंने ना मौसमी घटनाएं, इसमें बारिश, बादल, तूफान सब यही है। स्ट्रेटोस्फियर में बादल नहीं होते। और आपने देखो जब भी एरोप्लेन उड़ेगा तो आपको नीचे बादल दिखते नहीं दिखते हैं? आपको क्या सर दिखते हैं। तो इसलिए वो किस लेयर में उड़ रहा है एरोप्लेन? आपको क्या सर स्ट्रेटोस्फियर में उड़ रहा है, क्योंकि बादल तो कहाँ होते हैं? बादल होते हैं हमारे ट्रोपोस्फियर में। बात आ गई। दूसरी बात, इसमें पाई जाती है आपकी ओजोन लेयर, O3। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर वही लेयर जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, जो सन से आने वाली, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये सन है, सन से आने वाली जितनी भी पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है सर, जितनी भी पराबैंगनी आने वाली किरणें हैं, वो सब को एब्जॉर्ब कौन करती है? उनको आने से कौन रोकती है? उनको आने से कौन रोकती है? आप कहोगे सर वो रोकता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल। समताप मंडल में पाई जाने वाली कौन सी? ओजोन गैस, O3, ओजोन लेयर। बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे बोलने लगा कि प्लीज़ बताइए कि जो ओजोन लेयर है वो किस पार्ट में पाई जाती है? तो आप कहोगे सर स्ट्रेटोस्फेयर में। और मैं अब आपसे बोलने लगी कि एरोप्लेन जो हवाई जहाज उड़ते हैं सर, वो किस लेयर में उड़ते हैं? तो आप बोलोगे सर वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। बात आ गई समझ में? ठीक है, चलिए, आई होप आप सब लोग बड़े प्यार से समझ रहे होंगे, ठीक है। ये होगी दो खासियत, मैं आपको बताता जा रहा हूँ धीरे धीरे, और यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं मध्यमंडल के बारे में, आती है जिसको हम बोल रहे हैं मेसोस्फियर। क्या बोल रहे हैं हम इसको? मेसोस्फियर में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, मेसोस्फियर सीधा सा है कि स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है, ठीक है। मेसोस्फियर में क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर है ना, वो क्या होता है कि घटता है हाइट के अकॉर्डिंग। मतलब जो यहाँ पर जो आपका हाइट है, ठीक है, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी आपका क्या होगा? कम होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? मेसोस्फियर की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। समताप मंडल की मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये। और सबसे कम टेम्परेचर भी आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तो आप करोगे सर मेसोस्फियर में ही। ध्यान रखना, सबसे कम टेम्परेचर भी कहाँ रिकॉर्ड होगा? मेसोस्फियर में होगा। सिंपल बात। अब आते हैं हम नेक्स्ट, हम बात करते हैं थर्मोस्फियर की। किसकी? थर्मोस्फियर की। थर्मोस्फियर अपने आप में कुछ खासियत रखता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर क्या खासियत रखता है थर्मोस्फियर? देखो, थर्मोस्फियर में एक पार्ट है आयन मंडल, ठीक है। इसमें आपका थर्मोस्फियर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आयन मंडल। बाह्य मंडल का ही एक पार्ट है आपका, ध्यान रखना, आयन मंडल, ठीक है। और आयन मंडल में क्या हो रहा है आप जानते हो? आयन मंडल, इसमें कौन से? इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आयन मंडल में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको आयन मंडल बोला गया है, ठीक है। अब क्या होता है कि अर्थ द्वारा, हमारी जो अर्थ है, इससे भेजी गई जितनी भी रेडियो वेव है, कौन सी वेव सर? रेडियो वेव, ठीक है।
अब वो इससे टकराती हैं, आयन मंडल से टकराएंगी और बाद में क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मतलब इनका परिवर्तन हो जाएंगे। मतलब ऐसे देखो मैं बताता हूँ कि ये जाएंगी आयन मंडल पे और बाद में आयन मंडल में जाके इलेक्ट्रॉन जो ये होता है आपका, जो इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिकल्स आयन मंडल में, उनसे टकरा के बैक टू अर्थ, ठीक है, पृथ्वी पर वापस लौट आती है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे आपके टेलीस्कोप, जैसे आपका टाटा स्काई है, ये सब है ना, तो सब इसी के आयन मंडल में जाती है उनकी रेडियो वेव्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपका थर्मोस्फेयर है, जो आपका आयन मंडल है, ठीक है, थर्मोस्फेयर में जो आयन मंडल है उसका क्या होता है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ता है, हाइट भी तो बढ़ती है, हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर, इसमें हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। बात ध्यान रखना, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अब आपको दोबारा से रिकैप करा देता हूँ। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। सौरमंडल की बात हो रही है। सौरमंडल जो कि पृथ्वी के पास है, निकट है, जहाँ पर मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल तो आंधी तूफानी सब, इसमें जो है हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम होने लगता है। अब आप कहोगे सर हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है ना। भाई देखो, मैंने आपको कल भी क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ है, जब सन आएगा, जो सन से शॉर्ट रेंज आ रही हैं, सोलर की किरणें आ रही हैं लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में, वो अर्थ को क्या करेगी, वो गर्म करेगी। ठीक है, अब अर्थ क्या करता है, अर्थ खुद की जो है वेव्स, लॉन्ग टेम्परेचर वेव्स क्या होता है, जो दीर्घ तरंगे होते हैं वो निकालता है। जब वो निकालेगा तो हवा, जो हमारा वायुमंडल, वो गर्म होगा नहीं होगा। भाई पहले तो अर्थ ने हमारी पृथ्वी को गर्म करा, पहले तो पृथ्वी ने, सॉरी, हम जो सन है, सन ने हमारी पृथ्वी को गर्म करा। अब जब वो गर्म हो गया तो अपने अंदर से हीट निकालेगा, नहीं निकालेगा, कोई आदमी आपको यहाँ सर निकालेगा। जब वो हीट निकालेगा तो क्या पृथ्वी के पास की जो एयर है वो गर्म नहीं होगी आपको यहाँ सर, वो गर्म होगी। अब वो एयर गर्म होगी, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे, आप अपने जो आपका जो सोर्स था हीट निकालने का, लाइक अर्थ, अब आपसे दूर होते चले गए, दूर होते चले गए, तो अब आपका टेम्परेचर भी क्या होने लगा, कम होने लगा। तो मतलब यही है कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है, बढ़ती हाइट के साथ, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, ये तो हो गई यहाँ पे ये बात हमारी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जितना मैंने आप लोगों को समझा है। एक बात ध्यान रखना, एक्सोस्फियर में ना, आपके एक्सोस्फियर में जो ये आपका एक्सोस्फियर है ये, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एक्सोस्फियर में हीलियम, वेट, हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, किसमें, वायुमंडल में, एक्सोस्फियर में। ठीक है, ये बात हो गई आप लोगों की। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ। देखें, जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, यहाँ लिखें, जो हमारा सौरमंडल है, इसकी जो मोटाई है भाई, वो किस पर ज़्यादा है, वो इक्वेटर, मतलब हमारी जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर मोटाई इसकी ज़्यादा है, मतलब प्लस है, बट ध्रुवों पर इसकी मोटाई क्या है, कम है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों है, कोई रीज़न तो होगा ना। देखो मैं बता रहा हूँ इसका रीज़न, सिंपल है। अब अब आप लोग समझदार हो, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इक्वेटर, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, ये हमारा सन है, सन, ठीक है। आप सबको पता है कि इक्वेटर पे जो सन की रेज हैं वो सीधी पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं सर, आप कहोगे सर वो सीधी पड़ती है, ये आप सब जान रहे हो, ठीक है। जब सीधी पड़ रही हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, सॉरी फॉर एक्सटर्नल साउंड, हाँ, अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, जब भाई आप एक बार बताओ ना, आप 12 बजे यदि आप खड़े हो धूप में, तो ये आप धूप में 12 बजे खड़े हो, तो सूरज की किरणें क्या आपके सिर के ऊपर नहीं पड़ती सीधी, आपको क्या सर, तो आपका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता नहीं बढ़ता, आपको क्या असर पड़ेगा, तो इसका भी टेम्परेचर क्या होगा इक्वेटर का, आप कहोगे सर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या हो गया, अब जब टेम्परेचर इस जगह का ज़्यादा हो गया तो ये जगह क्या होगी, आपको सर गर्म हो गई। जब ये गर्म हो गई तो इसके पास की जो वायु है, जो एयर है, वो भी क्या होगी, आपको सर वो भी गर्म होगी, समझ गए। और गर्म हवा क्या होती है, गर्म हवा फैलती है। भाई कोई भी चीज़ है यदि वो ठंडी होगी तो उससे सिकुड़ जाएगी। लाइक आप बर्फ़ को आप पानी, अब मान को पानी है, पानी को आप फ्रिज में रखते हो, ठीक है, वो ठंड में क्या हो जाता है, वो सिकुड़ के क्या हो जाता है, एक कटोरे में बर्फ़ बन जाता है, ठीक है। अब यही पानी यदि आप इसको गर्म करते हो तो ये फैलेगा, ये भाप बनेगा। बस समझ में आ गई। तो मतलब कहने का, जब कोई चीज़ गर्म होती है तो वो फैलती है, और जब ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है, ठीक है। अब गर्म हो गई, फैली, अब इसका रिजल्ट क्या मिला, बताइए। इसका रिजल्ट हुआ जब हवा फैलेगी तो
हवा अब ऊपर की और ज़्यादा उठती हुई दिखाई देगी आप लोगों को, ठीक है, ज़्यादा उठती है। बात समझ में आ गई। अब जब हवा ज़्यादा उठेगी तो वो हवा, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि सौर मंडल जो है वो मौसमी घटना है, बादल, हवा, तूफान, आंधी, सबका एक अपना सब कुछ किस में होता है, सौर मंडल में ही होता है। जब ज़्यादा हवा उठती है तो हवा किस में जाएगी, सौर मंडल में ही तो जाएगी। ये सब कुछ सौर मंडल में तो हो रहा है भाई, तो इसकी मोटाई ज़्यादा होगी नहीं होगी? हाँ होगी भाई। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल में जो मोटाई है, जो थिक है, वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? आप कहोगे सर वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा है। और इक्वेटर से आप जब पोलर की साइड चलोगे, ध्रुवों की ओर चलोगे, है ना, तो वहाँ पे मोटाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वहाँ पे मोटाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बात समझ में आई? आपको पता है ना, ये अर्थ, ये इक्वेटर है, तो ये क्या हुआ, ये क्या है, ये वाला पार्ट अर्थ का, ये पोलर है, मतलब ध्रुव। और अब एक बात बताओ मुझे, ये तो बात होगी हमारी किसकी, इक्वेटर की। अब जो ध्रुव है मतलब पोलर, यहाँ पर मोटाई सौर मंडल की क्या होती है? कम होती है एज कंपेयर किसके? इक्वेटर के। रीज़न क्या है भाई? एक बार बताओ, पोलर है, ध्रुव है, सूरज की किरणें नहीं जाती सही से, तो ये क्या रहता है? ये ठंडा रहता है। आप स्वीडन चले जाओ, डेनमार्क चले जाओ, ऊपर चले तो क्या मिलेगा आपको? पोलर है। पोलर क्या होता है? ठंडा होता है। तो इनका टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो हवा उठेगी थोड़ी ना, हवा फैलेगी थोड़ी ना, है समझ रहे हो? तो ठंडी हवा क्या होती है? सिकुड़ती है। टेम्परेचर कम है तो एयर क्या होगी? आप कहोगे सर ये सिकुड़ जाएगी, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना, हवा क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। और जब सिकुड़ जाएगी तो वो ऊपर नहीं उठेगी। जब वो ऊपर नहीं उठेगी तो हवा कहाँ रहेगी? नीचे तो रहेगी, धरती पे ही तो रहेगी, सौरमंडल तक तो नहीं जाएंगी ना। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो सौरमंडल है वो पोलर पर क्या होता है? उसकी मोटाई कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर कम है, एयर क्या होती है? सिकुड़ जाती है, और वो धरती पे ही रहती है, ऊपर नहीं उठती है। बस सिंपल लॉजिक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब आप लोगों में ये चीज़ें ये दिखा देता हूँ। देखिए ये नोट्स हैं, मैंने आपको बताया जो वो आपको इसमें दिखेगा। जस्ट वेट। यस, देखिए मैंने आपको बताया कि तापमान और घनत्व के आधार पर वायुमंडल अलग अलग परतों में विभाजित है। मैंने आपको पढ़ा दिया। डेंसिटी सतह पर सबसे अधिक होती है, ऊपर की ओर घटता है, ये मैं आपको पढ़ा दिया। 5 परतें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। सौर सीमा, अब आपको एक बात ध्यान रखना है, जो मैं सौर सीमा की बात कर रहा हूँ, अब सौर सीमा हम भूल गए, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए सौर सीमा के बारे में, समताप मंडल और सौर मंडल, मतलब इसके बीच और इसके बीच जो रेखा है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो लाइन है, इन दोनों के बीच जो लाइन है, ये लाइन, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो बीच की लाइन है, दिख गई होगी, ये जो इन दोनों के बीच की लाइन है, ठीक है, तो यही आपकी क्या कहलाती है? सौर सीमा कहलाती है, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, जो सौर सीमा है ना, जो सौर सीमा है, इसका टेम्परेचर कैसा होता है? आप कहोगे सर स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। तापमान क्या होता है? स्थिर होता है। किसका? आइए मैं बताता हूँ। देखिए ये देखिए, ये हमारा सौर मंडल है, ये हमारा समताप मंडल है, ये जो लाइन जा रही है ये सौर सीमा है। इसको क्या बोल रहे हैं हम? इसको हम बोल रहे हैं सर सौर सीमा। और इसका जो टेम्परेचर है सर वो क्या होता है? आपका सर कांस्टेंट, स्थिर होता है। नोट रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नोट बना लेना उसको, ठीक है। बाकी मैं PDF आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। आइए वापस आते हैं, यहाँ मैंने बता दिया आपको। अब जैसे ये आ गई सौर सीमा, सौर मंडल, तापमान, समताप मंडल को अलग करती है, मैंने बता दिया। और सौर सीमा का तापमान क्या होता है? स्थिर होता है, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखें, संकल्पना की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट। भूमध्य रेखा पर सौर मंडल की मोटाई सबसे अधिक है। कितनी है मोटाई? 18 किलोमीटर। याद करना हो तो याद कर लेना, ठीक है। और जबकि ध्रुवों पर कमी होती है, 10 किलोमीटर कम है। ध्रुवों पर कितनी है? 8 किलोमीटर है, क्योंकि मजबूत संवहन धाराएं ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। एक बात का ध्यान रखना, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ह्रास दर 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। बताइए बात समझ में आप लोगों को? एक चीज़ ध्यान रखना, जो नॉर्मल लैप्स रेट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल लैप्स रेट का कहने का मतलब यह कि आप 165 मीटर ऊपर चलोगे तो आपको 1 डिग्री घटाना पड़ेगा टेम्परेचर में से। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, जो भी आपका जेट विमान है वो सौर मंडल में मौसम की अशांति से बचने के लिए किस पे चलता है? आप कहोगे सर समताप मंडल पर, क्योंकि सौर मंडल में तूफान आते हैं, समताप मंडल तो शांत है, तो वहाँ पर। और समताप मंडल में आपकी क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को? ठीक है, चलिए प्रीलिम्स फैक्टर देख लेना, सौर सीमा ये है सब आप पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ओजोन परत समताप मंडल में है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए ये मैंने आप लोगों को बता दिया, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, और ये मैं आप लोगों को ये चीज़ें कवर करा चुका हूँ, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस परत में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, सबसे कम। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे कम टेम्परेचर अभी मैंने आपको बताया था, याद है कुछ? वेट, मैंने आपको कहाँ बताया था? मध्यमंडल, ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें, मध्यमंडल में बताया था, ठीक है, मेसोस्फीयर में। ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चन आए आप लोगों के सामने कि भाई सबसे कम टेम्परेचर किस लेयर में आपका डिनोट किया जाता है, मतलब नोटिस किया जाता है, तो वो कौन सी है? वो है आपकी, बोलो बोलो जल्दी, मेसोस्फीयर। दिस इज राइट आंसर, ठीक है। ये यूपीएससी सीएपीएफ 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरा, सूर्य से, देखो ये यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को, यूवी अल्ट्रावायलेट जो रेज है उनको रोकने के लिए कौन सी लेयर यूज होती है? आप कहोगे सर ओजोन तो स्ट्रेटोस्फीयर में है, समझ गए, O3 ओजोन ही तो रोकती है। दिस इज राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थ के वायुमंडल में आयन मंडल, ठीक है, नामक एक परत रेडियो संचार को सुगम बनाती है, ऐसा क्यों? बताओ, ओजोन की उपस्थिति के कारण? नहीं भाई साहब, ओजोन नहीं, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। दिस इज रॉन्ग, पहला गलत हो गया आपका, पहला गलत। दूसरा, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत लंबी होती है। नहीं, बहुत लंबी नहीं होती है सर, 100 किलोमीटर तक होती है बस, 10 mm। ध्यान रखना कितनी होती है, 100 किलोमीटर तक होती है, तो बहुत लंबी नहीं होती है, तो दूसरे भी गलत। तो आपका ना तो आंसर 1 है ना ही 2 है, ये रॉन्ग। 2011 में आया था IAS के पेपर में, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करा देता हूँ। कुछ आपको चमक रहा होगा स्क्रीन पर, वैसे चमक दिखना चाहिए। बोला गया थिकनेस ऑफ द, मैं इसको ना हाईलाइट कर देता हूँ, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर देन कंपेयर टू पोलर। यस, दिस इज राइट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है। ये तो स्टेट नंबर आप कहोगे सही है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि ट्रोपोस्फियर में जो है कि अपना जो है जो थिकनेस है वो स्ट्रॉन्ग होती है इक्वेटर पर, ठीक है, ना कि पोलर पर। दिस इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्ट टू ग्रेट हाईएस्ट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट्स। यस, कन्वेंशनल के करंट के द्वारा तो टेम्परेचर को ट्रांसपोर्ट कर रही है, हीट को ट्रांसपोर्ट करती है हाइट के अकॉर्डिंग, है ना, ये भी सही है, दोनों इज राइट हो गए। चलिए आगे। अब ये क्वेश्चन बोला गया आपको, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, सीडीएस के क्वेश्चन में आया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट गैसेस ऑफ द एटमोसफियर, ठीक है। अब वो ही बोल रहे हैं कि करेक्ट असेंडिंग सीक्वेंस में बताना है कि कौन सा गैसेस वॉल्यूम सही है। एक बात बताओ, मैंने आपको कल क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि भैया नाइट्रोजन, ठीक है, मैं इसको कम करूँ, हाँ देखिए, मैंने आपको बताया था जो हमारी जो नाइट्रोजन है, उसके बाद आती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आती है आर्गन, आर्गन के बाद आता है CO2। अब आप ये देख लीजिए, बात आ गई, पूछ रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। किस ऑर्डर में बताना है आपको? असेंडिंग, मतलब बड़े से छोटे की ओर बताना है, ज़्यादा से कम की ओर। तो सबसे ज़्यादा आर्गन पाई जा रही है, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें नहीं है, ऑक्सीजन इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्गन, आर्गन के बाद सबसे कम, उसके बाद किसकी क्वांटिटी कम है आर्गन के बाद? आपका कहोगे सर CO2 की, तो CO2 है फर्स्ट नंबर, 4th नंबर आ गया। फिर उसके बाद आप एलिमिनेशन कर सकते हो, समझ गए मेरे को? तो फिर आपका क्या हो गया, 2 नंबर पर नियॉन और हीलियम। तो ये आप ऐसे आंसर निकाल दोगे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल की क्लास आपको यदि पता है, जिसने लिए वो जानेगा बच्चा। एक बार और मैं बता देता हूँ आपको कि कुछ ऐसा होता है जिसमें हमारा 78% जो है आपकी क्या होती है, आप कहोगे सर 78% होती है हमारी, बोलो बोलो, नाइट्रोजन, ठीक है। मैंने फिर आपको बताया था कि 20% होती है हमारी ऑक्सीजन, मतलब O2। फिर मैंने बताया कुछ परसेंट होती है आपकी क्या, आप कहोगे सर वो होती है आर्गन, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी कम होती है इससे, आप कहोगे सर CO2। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, मैंने अब आपको मैं बता देता हूँ कैसे, यही तो था, हाँ ये लिख देते हैं, नाइट्रोजन N2 जिसको बोलते हैं, ये ज़्यादा है, उससे कम मात्रा में O2 है, उससे कम मात्रा में आर्गन है, उससे कम मात्रा में CO2 है। ये देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है, कल बताया था मैंने। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, 2009 में आया हुआ है, 2018 में CDS के। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग प्रिंसिपल गैसेज ऑफ द एटमोसफियर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ बताइए क्या होगी। मैंने सबसे ज़्यादा क्या थी आपकी, आपने क्या सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है, यस। उसके बाद क्या आपका सर ऑक्सीजन है, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की ओर, ठीक है, और असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ क्या करें, बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो बड़ी क्या सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, फिर क्या है ऑक्सीजन है, फिर क्या है आर्गन है। ये देखो ऑक्सीजन, और सॉरी नाइट्रोजन, आर्गन एंड आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये दिस इज राइट आंसर, ठीक है। आई बात समझिए आप लोग। चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं। देखिए मेरी बात सुनिएगा आप लोग सारे, कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं बड़ा ही शिद्दत से बड़े प्यार से आपको एक एक टॉपिक कवर करा रहा हूँ। कराने को तो मैं एक ही वीडियो में करवा देता हूँ, मान लो मैं 2 घंटे की या 1.5 घंटे की एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है।
आप लोग पूरा नहीं देखोगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बट जब मैं एक एक टॉपिक को लेकर आपकी वीडियोस बना रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ बड़े प्यार से समझें और करें। नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और कहीं से भी कोई मिस्टेक, कहीं से भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो ना तो दोबारा देखिए बैठ के, ठीक है। चलिए, और प्लीज़ यार यहाँ तक आए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, ऐसा ना करो, मतलब लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। LSS, इसका कुछ और मतलब मत समझना, लव S और S, समझ गए? सॉरी, जस्ट किडिंग, ठीक है। चलिए, आप लोग प्लीज़ अपना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड नाइट।